सी बीमारियां हैं जो लाइफ डिसऑर्डर के अंदर आती है, जो इसके पहले स्लाइड में हमने देखा है, राइट। और इसकी क्या क्या इसका समाधान क्या है? एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इनसे बचा जा सकता है। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं, जिनको शुगर होता है, बीपी होता है, थायराइड होता है, इनको ये नहीं पता होता है कि ये इनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। इनको बस डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उनको मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन के सहारे पूरे जीवन को काटते हैं। वो कभी ये नहीं ट्राई करते हैं कि लाइफ में की जो बीमारियां हैं, जो मेडिसिन रेगुलर वे पे ले रहे हैं, अगर वो ट्राई करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, 2 4 6 महीने को अगर वो अपने अपने लाइफ को देते हैं सही तरीके से ना, तो वो सारी बीमारियों से वो बच सकते हैं। बट वो कभी इसके ऊपर जाते नहीं है, ट्राई भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते हैं, और पूरी जिंदगी दवाइयां अपनी दवाइयां खा के जीवन को निकालते हैं, और एक दवाई से कई तरह की बीमारियां बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में हमेशा पढ़ाया जाता है डॉक्टर्स को कि जिस दवा का बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उस दवा का आपके बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कोई भी मेडिसिन अगर आप रेगुलर वे पे खा रहे हैं, ज्यादा दिनों तक यूज कर रहे हैं, तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी साइड इफेक्ट करेगा। और ये हम नहीं, मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स से अगर आप सही तरीके से पूछेंगे तो हमेशा वो एक ही चीज बताएंगे, जो कि बताते नहीं है, बट अगर आप सही तरीके से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि ज्यादा दिन तक दवाइयों के सहारे आप ना रहें। कोशिश करें बीमारियों से बैक करने के लिए, जो नॉर्मल बीमारियां, राइट। और जो ऐसी बीमारियां जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बट बहुत सारी बीमारियां जो हमने बात की लाइफ स्टाइल डिजीज की, उसकी ऑप्शंस है, आप उससे वापस आ सकते हैं, उससे बच सकते हैं, मेडिसिन को छोड़ सकते हैं। बट करना क्या होगा, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो लाइफ स्टाइल के बारे में हमने बात की कि सारी प्रॉब्लम्स जो बीमारियां हैं इसके बारे में जानेंगे। सो लाइफ डिसऑर्डर क्यों होते हैं, ये आज हम जानेंगे। लाइफ डिसऑर्डर बीमारियां जो क्यों होती है? गलत खान पान, कम व्यायाम, यानी आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका खान पान सही नहीं होता है, आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, कम नींद लेते हैं, यानी सोने का सही टाइम भी आपका नहीं होता, शेड्यूल नहीं होता सहन का, अनहेल्दी आदतें होती हैं, ऐसी आदतें जो आपको नहीं अपने लाइफ में करनी है, वो सारी आदतें आप करते हैं, तो आपकी लाइफ डिसऑर्डर बीमारियां आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सोने का टाइमिंग उनका परफेक्ट नहीं होता है, वो रात को 12 बजे 2 2 बजे तक जगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि दोपहर में सोते हैं और रात को जगते हैं। बहुत सारे लोग हैं खाने की टाइमिंग उनकी नहीं है, शेड्यूल नहीं है प्रॉपर तरीके से, जो मिलता है, जहां मिलता है, जैसा मिलता है वो खाते हैं और बॉडी को डैमेज कर देते हैं, बॉडी को बीमारी की तरफ लेके जाते हैं। तो लाइफ डिसऑर्डर क्यों होता है, आपने समझ गए होंगे शायद कि गलत खान पान, कम व्यायाम, तनाव, कम नींद, अनहेल्दी आदतों के कारण आपके लाइफ डिसऑर्डर बीमारियां आती है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कौन कौन से लाइफ डिसऑर्डर बीमारियों के अंदर आती है, राइट। सो लाइफ डिसऑर्डर और उनके समाधान क्या क्या है। तो सबसे पहले लाइफ डिसऑर्डर में आता है मोटापा, यानी ओबेसिटी। अगर आप मोटापे के शिकार हो गए, उसका कारण क्या होता है? जंक फूड, जितनी भी जंक फूड है मार्केट की, वो अगर आप खाते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, तो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। समाधान क्या है? हेल्दी डाइट लेना एंड रोज एक्सरसाइज करना, तब जाके आप मोटापे से बच सकते हैं। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज जो है शुगर जिसको बोलते हैं, ज्यादा मीठा, तनाव, तनाव बहुत बड़ा, स्ट्रेस जो है बहुत बड़ा कारण बनता है डायबिटीज के, शुगर के। एंड उसका कारण क्या है, समाधान क्या है? कम शुगर लेना, एक्सरसाइज करना और तनाव मुक्त स्ट्रेस फ्री लाइफ को जीना, तब जाके आप इनसे बच सकते हैं। हाई बीपी, ज्यादा नमक खाना, सुस्त जीवन शैली, यानी उसमें भी बॉडी आपकी एक्टिव नहीं रहती है, आपकी बॉडी सुस्त में चला जाता है, यानी कोई ऐसे भी एक्टिविटी नहीं करते, तो आप हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं। समाधान क्या है? कम नमक, योगा एंड एक्सरसाइज, राइट। तो यहां से आप बच सकते हैं। फैटी लीवर, बहुत सारे लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। लीवर में एक्सेस फैट होता है, लीवर की कैपेसिटी होती है, राइट। हमारे लीवर की जो है उसकी कैपेसिटी होती है, जब भी आपके लीवर के अंदर 15% से ज्यादा फैट हो जाता है, तो वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो फैटी लीवर क्या करता है? वो बॉडी में जितने भी खाना खाते हैं, वो फैट को अपने स्टोर नहीं करता, ओपन कर देता है, यानी वो फैट जो है पूरी बॉडी के अंदर घूमना शुरू हो जाता है। और जब फैट घूमना शुरू हो जाएगा, तो फैट से हमारे बॉडी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों को स्टोन की समस्या होती है, वो फैट से कन्वर्ट हो जाता है स्टोन में, राइट। सो वो सारी चीजें, इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे फैटी लीवर, तो डिटेल में बात करेंगे। सो जंक फूड, शराब पीना, ये सब फैटी लीवर की समस्या है। अल्कोहलिक एंड अनअल्कोहलिक, दो तरह की फैटी लीवर की समस्या होती है, राइट। सो ये रीजंस है, इसके कारण इसको कैसे बच सकते हैं? हरी सब्जियां एंड हेल्दी फैट अगर सही तरीके से लेते हैं, तो फैटी लीवर से बच सकते हैं। एसिडिटी एंड गैस की प्रॉब्लम, 90% लोगों को एसिडिटी एंड गैस की समस्या होती है। गलत खान पान एंड तनाव मुक्त लाइफ अगर आपका होता है, तो एसिडिटी की समस्या होती है। समय पर खाना और हल्का खाना, ये इसको आपको बचाता है गैस एसिडिटी से। थायराइड, कितने लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है? 90% महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है। यहाँ पे जितने हैं मेरे को लगता है 60 to 70% महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ही नहीं, आप मार्केट में जाइए, 90% महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है। कारण क्या है? आयोडीन की कमी, राइट, एंड प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं करना।
आयोडीन युक्त खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, तो यहाँ से थायराइड से आप बच सकते हैं। अनिंद्रा, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आता है, बहुत सारे चेकअप में हम देखते हैं महिलाओं को बोलती है हमें नींद ही नहीं आता सर, 12-12 2-2 बजे तक जगते हैं और 10 बजे तक सोते हैं। कारण क्या है? स्क्रीन टाइम ज्यादा होना, यानी ज्यादातर तो मोबाइल देखना, टीवी देखना, लैपटॉप पे काम करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको क्या करती है, अनिद्रा की तरह लेके जाती है, आपकी नींद की समस्या को खत्म कर देती है। और अगर प्रॉपर तरीके से आपको सही तरीके से टाइम पे मेंटेन करते हैं सारी चीजों को, तो आप अनिद्रा से भी वापस आ सकते हैं, यानी नींद की समस्या आपकी खत्म हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं थी या है। सो उसका कहना क्या है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तला हुआ चीज खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है, और ये हार्ट की प्रॉब्लम्स है। अगर आप एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना 90% बढ़ जाती है, राइट। सो इसको कैसे सोल्यूशन क्या है, हेल्दी फैट्स एंड एक्सरसाइज सॉरी। तो हेल्दी फैट आपको लेना है, एंड एक्सरसाइज अगर रेगुलर वे पे करते हैं तो आप फैटी लिवर से भी बच सकते हैं। पीसीओडी, आज के समय में महिलाओं को पीसीओडी की बहुत ज्यादा समस्या है, राइट। तो पीसीओडी की समस्या से बहुत सारी महिलाएं जूझ रही है। कारण क्या होता है, हार्मोन उनका असंतुलन हो जाता है, बॉडी की हार्मोन जो है सही तरीके से काम नहीं करती है, और इसका कारण होता है वजन का बढ़ना या अंडर वेट चला जाना। बहुत सारी महिलाएं ओवर वेट चली जाती है, बहुत सारी महिलाएं अंडर वेट चली जाती है, जिससे पीसीओडी की समस्या होती है, राइट। उसका सोल्यूशन क्या है, हेल्दी डाइट एंड वेट कंट्रोल। अगर आप ओवर वेट है तो अपने वेट को कंट्रोल करिए, अंडर वेट है तो वेट को बढ़ा के अपने आइडियल वेट पर आइए, तो जाके आपकी पीसीओडी की समस्या जो मंथली साइकिलिंग है वो प्रॉपर तरीके से आएगी। सो ये भी समस्या है महिलाओं के अंदर। बांझपन की समस्या, बहुत सारी महिलाएं जो है वो उनको बच्चे की प्रॉब्लम्स होती है, नहीं हो पाती है, तो उसका कारण क्या होता है, पीसीओडी, थायराइड एंड तनाव, मोटापा, ये सारी चीजें हैं जिससे बहुत सारी महिलाएं जो है प्रेगनेंसी नहीं ले पाती हैं या नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है आपको, तो आपके पहले तो पीसीओडी की समस्या को सॉर्ट आउट करना है, थायराइड की समस्या उसको सॉर्ट आउट करना है, तनाव अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है तो उसको आपको सॉर्ट आउट करना है, एंड लास्ट जो है आपकी मोटापे को प्रॉपर तरीके से आइडियल वेट को मेंटेन करने का प्रयास करना है, राइट। इसका सही तरीका क्या है, कैसे इससे दूर हो सकते हैं, सही पोषण, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला खाना, एंड तनाव को कम करना, स्ट्रेसफुल लाइफ को हटाना, यानी अगर आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस है तो उसको दूर करना, तो आप जाके इन सारी समस्याओं से बच सकते। सो इतने लाइफ स्टाइल डिजीज के अंदर आता है जो कि हमारी बॉडी को डिसऑर्डर यानी बॉडी को डैमेज करता है, बॉडी को कई तरह की समस्याओं की तरफ लेकर जाता है। सो होपफुली समझ में आया होगा कि ये बीमारियां जो है आप इससे छुटकारा पा सकते हैं जब सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हैं, राइट। सो लाइफ डिसऑर्डर से बचने के लिए, सॉरी लाइफ स्टाइल, सॉरी एक 10 मिनट, हाँ, लाइफ डिसऑर्डर से बचने के लिए संतुलित आहार, जैसे हमने बताया, न्यूट्रिशन वाला खाना, नियमित एक्सरसाइज और तनाव मुक्त जीवन शैली, स्ट्रेसफुल लाइफ अगर जीते हैं तो जाके ये सारी बीमारियां जो हमने अभी डिस्कस किया है वो सारी बीमारियों से आप वापस आ सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो कितने लोग हैं जो आज के बाद ये सारी चीजों को अपनाने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया। अगर आपको नहीं समझ में आया है, अपने कोच से बात करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको अच्छी तरह से रीड करिए, बिकॉज ये सब सिंपल हिंदी में बताया जा रहा है, तो इसको आप वापस से पढ़िए, नहीं समझ में आया तो अपने कोच से बात करिए और आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू करिए, राइट। सो आज ये जो बीमारियां हैं इससे सिर्फ आप ही पीड़ित नहीं है, इससे पूरी दुनिया पीड़ित है, राइट। तो ये जो आपके मन में अगर ये चीज होगा कि ये बीमारी सिर्फ मेरे पास ही है, तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझे। ये जो है इससे पूरी दुनिया जो है पीड़ित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ स्टाइल मोटापा के कारण भारत में 40% लोग परेशान है, यानी प्रत्येक 100 में से 40% लोग मोटापे के शिकार हैं। विश्व में 39% है, यानी पूरे विश्व में 100 में से 39% व्यक्ति यानी 39% जो है मोटापे के शिकार है पूरी दुनिया में। और आने वाले 2030 तक आपको सावधान हो जाना है, 2030 तक 50 करोड़ नए मामले आने वाले हैं जिसमें मोटापे के लोग शिकार होने वाले हैं, यानी ओवरवेट, जो वेट को मेंटेन करना है अपने हाइट के अकॉर्डिंग वो वेट को नहीं मेंटेन करेंगे, ओबेसिटी के शिकार होंगे, और वो मोटापे के शिकार होने से कई तरह की बीमारियां बॉडी में आने वाली है, राइट। तो 2030 तक का 50 करोड़ नए मामले आने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर। डायबिटीज की अगर बात करें तो भारत जो है नंबर 1 है, इसमें गोल्ड मेडल ऑलरेडी इंडिया ने ले लिया है पूरी दुनिया में। तो भारत पहला नंबर पे आता है डायबिटीज का, पेशेंट सबसे ज्यादा भारत के अंदर है पूरी दुनिया में। 11.4% लोग जो है डायबिटीज के शिकार है, मतलब प्रत्येक 100 में से 11 व्यक्ति शुगर का शिकार है, शुगर की बीमारी का, राइट। और पूरी दुनिया के अंदर 9.3 पूरी दुनिया के अंदर है। भारत में 7.7 करोड़ मरीज जो है शुगर के शिकार हैं। आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा लोग जो है शुगर से पीड़ित हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाई बीपी के अंदर, इसमें भी भारत ने महारत हासिल किया है। 30% लोग आज के समय में हाई बीपी के शिकार है, और 31% लोग पूरी दुनिया के अंदर हाई बीपी के शिकार है। 60% लोग अनजान रहते हैं, जिनको आइडिया ही नहीं रहता है कि हम उनके बॉडी के अंदर हाई बीपी है,
राइट। और एक समय के बाद वो बॉडी में बहुत तेजी से बीमारी की तरफ लेके जाता है। हृदय रोग यानी हार्ट के कई प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें 28% भारत के अंदर लोग परेशान है। कोलेस्ट्रोल की आती है, बहुत सारी समस्या हार्ट के अंदर आती है। एंड 32% लोग पूरी दुनिया के अंदर परेशान है इस बीमारी से। 25% भारत में हर साल 25 लाख मौतें होती है सिर्फ हार्ट अटैक के कारण। आप कल्पना कर सकते हैं 25 लाख मौतें होती है भारत के अंदर सिर्फ हार्ट अटैक के कारण, हार्ट के डिजीज के कारण। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए, क्योंकि आज हम बार बार देखते चलते चलते लोग गिर के रास्ते में, कहीं भी डांस करते हुए लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। तो इसको बहुत सावधानी से लेना, अगर आपके घर में है, आपके आसपास में है, तो उन्हें जागरूक करना है। ये बहुत खतरनाक और बहुत तेजी से ये बीमारी घर कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। पीसीओडी एंड पीसीओसिस की समस्या 20% भारत के अंदर, 10% पूरी दुनिया के अंदर। और ये हर साल 5 में से एक महिला इससे पीड़ित है। हर 5 में से, सॉरी, एक महिला इससे पीड़ित है। यानी 5 महिलाओं में से अगर बात करें तो एक महिला की जो है मंथली साइकिलिंग गड़बड़ है। राइट। तो ये पीसीओडी की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है महिलाओं के अंदर। फैटी लिवर की अगर बात करें तो 9 से 32% लोग भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 25% लोग पीड़ित है। 2030 तक ये मामले और तेजी से बढ़ने वाले हैं। राइट। अनिंद्रा की